नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे खाद्य सुरक्षा योजना के बारे में कि ये कब से शुरू की जा रही है, कैसे आप इसके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करने के बाद में आप कैसे इसमें अपनी लिस्ट का नाम चेक कर सकते हैं कि आपका नाम इस लिस्ट में आया या नहीं आया है, कितने रुपए में आपको भोजन मिलेगा और किस तरह से आपको आवेदन करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। तो डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें, बीच में वीडियो को स्किप ना करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। खाद्य सुरक्षा योजना राजस्थान सरकार द्वारा उन गरीब लोगों और परिवारों की मदद के लिए शुरू किया गया है। ये एक कार्यक्रम है जिनके पास यानी कि ज़्यादा पैसा नहीं होता है, उनको खाने पीने का सामान उपलब्ध करवाने के लिए या बहुत ही कम लागत में सामान उपलब्ध करवाने के लिए भारत सरकार द्वारा ये योजना शुरू की गई है। वे खाद्य सुरक्षा योजना राजस्थान के माध्यम से कम कीमत पर खाद्य सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। राज्य सरकार प्रत्येक किलोग्राम गेहूं के लिए 2 रुपये और प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक किलोग्राम गेहूं के लिए 5 रुपये देती है। इसके अलावा भारत सरकार परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो गेहूं मुफ्त देती है, यानी कि जितने परिवार में लोग होंगे उस हिसाब से उनको गेहूं वितरित किए जाएंगे। जैसे कि अगर 5 लोग हैं तो 5-5 किलो के हिसाब से उन्हें हर महीने के 25 किलो गेहूं मिलेंगे और वो भी 5 रुपये और 2 रुपये, ये बीपीएल व राशन कार्ड के हिसाब से इनको पेमेंट पे करना होगा। जिन परिवारों के पास बहुत पैसा नहीं है, वो पर्याप्त भोजन नहीं खरीद सकते, उनके लिए सरकार की ओर से एक विशेष कार्ड जिसे राशन कार्ड कहा जाता है, ये कार्ड उन्हें सरकार से भोजन प्राप्त करने में मदद करता है। लेकिन कुछ परिवार जो बहुत गरीब हैं और राशन कार्ड के लिए पात्र हैं, उन्हें अभी भी राशन कार्ड नहीं मिल पाता है। उन्हें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका राशन कार्ड राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़ा हो, जिससे उनकी ज़रूरतों को भोजन व अन्य उपयोगी चीज़ें भी मिल सके। जैसे कि राशन कार्ड के थ्रू खाद्य सुरक्षा जो उचित मूल्य की दुकान होती है, वहाँ से आपके गेहूँ, चीनी, चावल, दालें, सारी जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें होती है वो मिलती है, उपलब्ध होती है, हर महीने वो दी जाती है हमें। तो अगर आपके पास राशन कार्ड है और उस राशन कार्ड को आपने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से जुड़ा रखा है, तो आपको हर महीने ये सारी चीज़ें मिलेगी। तो प्लीज़ अपने राशन कार्ड को ज़रूर उसके साथ ऐड करके रखें। अब हम बात करें कि खाद्य सुरक्षा योजना क्या है, तो खाद्य सुरक्षा योजना 2024 क्या है। खाद्य सुरक्षा योजना राजस्थान की शुरुआत राजस्थान सरकार द्वारा गरीब परिवार और कम पैसे वाले लोगों को सस्ते दाम पर भोजन खरीदने में मदद करने के लिए की गई थी। इस तरह उनके पास खाने और अच्छा जीवन जीने के लिए पर्याप्त भोजन हो सकता है। ये योजना 2 रुपये प्रति किलोग्राम की बहुत कम कीमत पर चावल और चीनी प्राप्त करने जैसे लाभ प्रदान करती है। लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि राज्य में कोई भी भूखा ना सोए, यानी कि इस योजना का लक्ष्य क्या है कि भारत में कोई भी बिना खाना खाए भूखा ना सोए। अब देखते हैं कि भोजन के लिए खाद्य सुरक्षा योजना के लिए कौन कौन पात्र हो सकता है। तो भोजन में सहायता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को हर समय राजस्थान में रहना होगा, यानी कि सबसे बड़ी बात तो है कि वो राजस्थान का निवासी हो, राजस्थान में ही रह रहा हो। दूसरी बात, यदि परिवार का कोई सदस्य सरकार या सरकारी संगठन के लिए काम करता है तो आवेदक इस कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकता है। यानी कि अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं या सरकार के किसी भी संगठन के लिए आप मान लीजिए संविदा के तौर पर लगे हुए हैं, या आप सरकारी कर्म वो क्या बोलते हैं प्रशासनिक पद पे हैं, जैसे आप वार्ड पंच हो या उप सरपंच हो, तो भी आप इस तरह का लाभ नहीं ले सकते हैं। दूसरी बात हम करें तो ये योजना उन लोगों के लिए है जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के लिए पात्र हैं। जिन लोगों को एकल महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री कार्यक्रम से मदद मिलती है, जिन लोगों को मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का पैसा मिलता है, उनके लिए ये योजना शुरू की गई है। एक कर्मचारी जो चीज़ों के निर्माण में मदद करता है उसे हर दिन भुगतान मिलता है, यानी कि जो कर्मचारी अन्नपूर्णा योजना के तहत भोजन का निर्माण करता है उसे सरकार के द्वारा अपना पैसा मिलता है। वृद्ध लोगों को सरकार से पैसा मिल रहा है क्योंकि वे सेवानिवृत्त है, अपने लिए कुछ कर नहीं सकते। मुक्त बंधुआ मजदूरों के लिए भी ये है। और जिन लोगों ने नरेगा नामक कार्यक्रम में, नरेगा में यानी कि 100 दिन की आपने नौकरी पूरी कर ली है, 100 दिन की आपने प्रेजेंट लगा दी है, हाजिरी भर दी है, तो भी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। जिनके पास बीपीएल राशन कार्ड धारक परिवार है वो भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। सीमांत और छोटी भूमि वाले किसान भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। छोटा मजदूर, अन्नपूर्णा योजना के जो लाभार्थी हैं, जो अन्नपूर्णा योजना के द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं, वो भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा
के तहत अपना राशन पानी ले सकते हैं। कथोड़ी एक जनजाति है, तो कथोड़ी जनजाति का भी सहकारी कार्यकर्ता परिवार। अब देखते हैं कि इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो आपके पास खाद्य सुरक्षा आवेदक प्रपत्र होना चाहिए, आपका राशन कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, भामाशाह कार्ड आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, मतदाता पहचान पत्र आपके पास होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि खाद्य सुरक्षा योजना राजस्थान में आप कैसे अपना ऑनलाइन नाम जोड़ सकते हैं, और अगर आपका नाम जुड़ गया है तो आप कैसे उस लिस्ट में चेक करेंगे। तो पूरी बात हम डिटेल से करेंगे, वीडियो को बीच में स्किप ना करें ताकि आपको पूरी बात आराम से समझ में आ जाए। राजस्थान में भोजन की मदद पाने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले एक विशेष डिजिटल दस्तावेज बनाना होगा। बाद में आपको खाद्य सुरक्षा विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा। आवेदन करने के लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा। इसके बाद आपको इस फॉर्म में आवश्यक सभी महत्वपूर्ण जो आपको कॉलम दे रखे हैं उसमें भरना होगा। आवेदन करने वाले व्यक्ति को एक अन्य PDF दस्तावेज भी बनाना होगा जिसे शपथ पत्र फॉर्म कहा जाता है, और यह दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ जाता है। अगर आप खुद फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं तो आप पूरी डिटेल इसमें देख सकते हैं। अगर आप खुद फॉर्म नहीं कर सकते हैं तो आप अपने नज़दीकी ई-मित्र केंद्र से जाके आप अपना इसमें नाम जुड़वा सकते हैं और अपना राशन कार्ड भी बनवा सकते हैं। इस दस्तावेज की एक प्रति अपने कंप्यूटर पर रखें। आपको अपने सभी कागजात के लिए PDF नामक एक नई फाइल बनाने की आवश्यकता है। आपको इसके बाद में कंप्यूटर पर डालकर वहीं उसे रखना होगा। दूसरे चरण में आपको क्या करना है, अब आरंभ के लिए आपको राजस्थान ई-मित्र की विशेष वेबसाइट पर जाना होगा और अपना ई-मित्र लॉगिन ID और पासवर्ड दर्ज कराना होगा। किसी चीज़ का उपयोग शुरू से करने के लिए आपको मुख्य पृष्ठ पर एप्लीकेशन बटन क्लिक करना होगा। सबसे पहले आपको सर्च बार में NFC टाइप करना होगा। फिर आपको ये चुनना होगा कि आप गांव में रहते हैं या शहर में। इसके बाद आपको अपनी भामाशाह ID दर्ज करानी होगी। आपके कंप्यूटर या फ़ोन स्क्रीन पर एक नया पेज दिखाई देगा जिसमें आप अपने परिवार के सभी सदस्यों के नाम देखेंगे, और आपको इस परिवार के सदस्य में आपको अपना नाम ढूंढना है जिसके लिए आपको आवेदन करना चाहते हैं। एक बार जब आपको नाम मिल जाए तो आपको सेव बटन पर क्लिक करना, और फिर आप फॉर्म में आपको राशन कार्ड नंबर दर्ज कराना होगा, आपका जो भी राशन कार्ड नंबर होगा। इसके बाद नई सूची सामने आएगी। यदि आपका नाम उस सूची में है तो इसका मतलब कि आप पात्र हैं और किसी चीज़ के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आपको ये चुनना होगा कि आप किस श्रेणी से संबंधित है और 3 PDF फाइलें अपलोड करें। फिर एक ऐड बटन पर क्लिक करें। आप धीरे धीरे 1 बाय 1 सुनते जाएं और इसको पढ़ते जाएं या देखते जाएं। फिर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है तो आप धीरे धीरे इसको एक बार नहीं समझ में आए तो आप 2 बार देख के अपना पूरा कर सकते हैं। अब आपको अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के लिए आपको 40 रुपये का शुल्क देना होगा, और 15 से 20 दिन के बाद आपका एक नाम विशेष कार्यक्रम खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ जाएगा। अब आपको इसकी लाभार्थी सूची में अपना नाम जांच करना है, नाम देखना है कि आपको अपना नाम इस सूची में अभी तक ऐड हुआ या नहीं हुआ है। तो सबसे पहले आपको जन सूचना पोर्टल राजस्थान नामक विशेष वेबसाइट पर जाना होगा। कौन सी? जन सूचना पोर्टल राजस्थान। इसको आप अपने फ़ोन में भी खोल सकते हैं, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी मित्र से भी अपना नाम चेक करवा सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपकी स्क्रीन पर वेबसाइट का पहला पेज दिखाई देगा। जब आप अपनी पहली बार वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको खाद्य सुरक्षा योजना कार्यक्रम के बारे में 6 विकल्प दिखाई देंगे। अपने स्वयं के राशन कार्ड के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करें। सेकंड, उन दुकानों के बारे में पता करें जहां लोग कम कीमत पर निश्चित मात्रा में भोजन खरीदते हैं। उन लोगों की सूची जिन्हें NFSA से भोजन सहायता प्राप्त करने की अनुमति है। अपने पड़ोस के स्थानीय सरकारी क्षेत्र के राशन कार्ड के बारे में पता लगाएं। अपने पड़ोस में उन दुकानों के बारे में पता करें जहां आप कम कीमत पर भोजन खरीद सकते हैं। उन लोगों की सूची जिन्हें अभी तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से लाभ नहीं मिला है या वंचित किया गया है। अब आपको उनकी आवश्यकता के आधार पर इनमें से एक विकल्प चुनना होगा। इस पृष्ठ पर आपको ये कार्ड चुनना होगा और कार्ड पर नंबर टाइप करना होगा। एक बार जब आप कार्ड नंबर टाइप करते हैं तो आपको सर्च बटन पर क्लिक करना होगा। जब आप सर्च बटन दबाएंगे तो आपके कार्ड के बारे में जानकारी तुरंत दिखाई देगी, और अब आप अपने राजस्थान में खाद्य सहायता प्राप्त करने वाले लोगों की सूची पा सकेंगे, और वहां आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। तो इसी प्रकार की वीडियो और जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को इस योजना के बारे में पता लग सके और सभी लोग इस सरकारी योजना का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।